अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह इफ़ का फार्मूला एक्सेल में लगाया जाता है। एक्सेल में इफ़ का फार्मूला वर्क करता है। हम आपको एक्सेल में 5 अलग अलग जो है ना एग्जांपल से हम इफ़ का फार्मूला सिखाएंगे। ठीक है, किस तरह इफ़ जो है ना 5 अलग अलग मल्टीपल एरियाज में जो है ना वर्क करता है और क्राइटेरिया में वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इज इक्वल इफ लिखा, ठीक है। हम जो है ना पहला एग्जांपल लेंगे यहाँ परफॉर्मेंस से। परफॉर्मिंग रेटिंग हमारी इतनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल के 4 हो और 4 से ज़्यादा हो तो ठीक है, उसको 10% दे दे। किससे? 10% जो है ना सैलरी से दे दे, ठीक है। हमने जो ना 0.1 मल्टीप्लाई बाय सैलरी को कर दिया, ठीक है। जितनी सैलरी हो उसके बाद कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। जितनी भी जो ना सैलरी थी उसके हिसाब से अगर 4 है या 4 से ज़्यादा है तो इसने रेटिंग दे दी। देखिए यहाँ पर जो ना 4 से ज़्यादा नहीं था तो उसने रेटिंग नहीं दी, 0 कर दिया, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं दिया। इसी तरह से जो ना 4 हो, 4 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसने जो है ना यहाँ पर एक परफॉर्मेंस बोनस के जो है ना यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इसने जो है ना बढ़ा दिया, यहाँ पर शो कर दिया कि जिसके पास 4 है या 4 से ज़्यादा है तो इसको परफॉर्मेंस बोनस दे दिया, ठीक है। आई होप ये जो ना आपको पहली जो ना एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अब जो ना हमने इसको हाइड कर दिया था डेटा को, बाकियों को हमने जो ना हाइड कर देते हैं। सिर्फ अब हम ना नेक्स्ट पे अपनाएंगे लॉन्गेस्ट पिटी बोनस। मतलब आपकी उम्र अगर लंबी है, ठीक है, आपने लंबा अरसा जो ना उसमें काम किया कंपनी में, या उम्र आपकी लंबी है तो अब उसी हिसाब से ये बोनस जो है ना जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर हमने जो ना इज इक्वल लिया, इफ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या करना है, ईयर्स ऑफ द सर्विस से करना है कि इस बंदे की इतनी सर्विस कंपनी में रही है, ठीक है। तो अगर जिसके 5 साल है, ठीक है, तो 5 साल से ज़्यादा है, उसके बाद 0.05 मतलब जो है ना ये आधा दे दो, मतलब 5% जिसको आप बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कोमा लगा देनी है आपने, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना इसके पास यहाँ पर सर्विस में 5 साल नहीं थे, ठीक है, और 5 साल से ज़्यादा नहीं थे, इसके 3 साल थे, तो इसने कोई भी जो ना बोनस है इसको नहीं मिला, ठीक है। फर्स्ट नंबर को इस तरह जो ना जैसे इसको बोनस मिला है, देखें आप उसके पास सर्विस ईयर ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो ना आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। देखें ज़बरदस्त ट्रिक है, जो है ना हर तरीके से आप इसमें अपनी जो है ना ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो है ना इसमें आप जो है ना अपना लुकअप करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़, ठीक है, इफ़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे मैं अगर जो चेंजेस करता हूँ ईयर्स को, ऑटोमेटिकली देखें दूसरी भी जो है ना डेटा कन्वर्ट हो रहा है। अब जो है ना सिर्फ 5 से ज़्यादा होगा तो ही करेगा, अगर 5 से कम होगा तो नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, पहले हाइड करूँगा, फिर जो ना सारे यहाँ पर मैंने पहले हाइड करके रखे थे, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। बाकी 2 पीछे वाले को भी हाइड कर देंगे, ठीक हो गया। इसकी तरह अब आते हैं हम सैलरी एडजस्टमेंट पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं कि सैलरी एडजस्टमेंट मिसाल के तौर पर हम 2 चीज़ों से लेंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस से भी और ईयर ऑफ द सर्विस से भी, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर इफ लिया मैंने, इफ लेकर अब उसके बाद यहाँ पर मैं एंड लूंगा, ठीक है, ब्रैकेट ऑन एंड और ब्रैकेट ऑन अब दोबारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। अब परफॉर्मेंस रेटिंग हमारी आ गई, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, एंड पे जो ना हमने जो ना परफॉर्मेंस रेटिंग दे दी। उसके बाद हम यहाँ पर जो ना ग्रेटर देन लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल, ठीक है, कि ज्यादा हो, इज इक्वल बराबर हो किसके, मतलब 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो ठीक है, कोमा। उसके बाद क्या हो, ईयर्स ऑफ द सर्विस हमारी अगर ग्रेटर देन जो है ना ग्रेटर देन हमारे 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 ना हो, 5 से ज़्यादा ही हो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जो है ना कोमा 1.1 मल्टीप्लाई बाय सैलरी, ठीक है, हमारी जितनी सैलरी है उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई करवा देगा। 1.1 मतलब पूरी सैलरी और उसके बाद 1.9%, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस मल्टीप्लाई बाय सैलरी, अब कोमा दोबारा सैलरी ही आएगी कि हमने क्योंकि 2 मरतबा सैलरी को लेना है और 2 मरतबा हमने फॉर्मूले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी सर्विस कम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है ना आप देखें जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी और परफॉर्मेंस रेटिंग ज़्यादा होगी, या जो हमने क्राइटेरिया बनाया था उसी के हिसाब से होगी, तो ऑटोमेटिकली जो ना उसको ही जो ना ये सैलरी एडजस्टमेंट करेगा। बाकियों को जो ना सेम सैलरी लेगा क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट कोई भी नहीं थी, ठीक है। आपको मैं अगर नीचे दिखवा देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें कोई भी जो है ना इसने चेंजेस नहीं की, नीचे वाले पे चेंजेस किए हैं। क्यों चेंजेस किए हैं? क्योंकि इसके जो है ना ईयर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो है ना उसको
अलग अलग परफॉर्मेंस रेटिंग भी चाहिए जो हमने क्राइटेरिया में खोली हुई थी, सेम जो है ना इसको ईयर्स भी हैं। तो यहाँ पर देखें ऊपर शो हो रहा है, मैंने जो है ना ये हम पर एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। यहाँ पर आप जो है दोबारा देखेंगे इसी तरह का जो है ना यहाँ पर ये भी वर्किंग में आ जाता है। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इफ़ यहाँ पर ये जो ना इसी तरह वर्किंग करता है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का इफ़ लगवाना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ वर्बल ऐसे ही समझाया। ठीक है, इसको भी आप हाइड कर दें। अब हमारा अगला जो है ना यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रमोशन एलिजिबिलिटी कि हमारे पास जो है ना कोई एम्प्लॉइज है, जो भी एम्प्लॉइज है उनके जो है ना इतनी इतनी सैलरी, इतनी रेटिंग है और इतने ईयर्स हो गए उनको, उसी के हिसाब से ये प्रमोशन एलिजिबिलिटी बताएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने इक्वल लेना है इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ऑन। उसके बाद आपने आर का फॉर्मूला लेना है। उसके बाद आपने एक और फॉर्मूला लेना है एंड का। ठीक है, आपने यहाँ पर एंड लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप एंड पिक करना है आपको। ठीक है, आपने एंड पिक कर दिया, ब्रैकेट ऑन हो गई। उसके बाद परफॉर्मेंस रेटिंग हमारी इतनी है। ठीक हो गया जी, तो हमने परफॉर्मेंस रेटिंग इसको दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना ग्रेटर देन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन लगा दी। उसके बाद हमने मतलब 4 से ज़्यादा को वैल्यू करवानी है। ठीक है, ग्रेटर देन 4 कोमा, उसके बाद यहाँ पर सर्विस ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसको भी ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज़्यादा हो ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको हम आगे की इसको जो ना रेंज देते हैं, ब्रैकेट बंद करना है उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद आपने कोमा लगा देना है। ठीक है, और आपने दोबारा सैलरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सैलरी पे जो ना आपको इसको लिंक देना है सैलरी का। सैलरी ग्रेटर देन ज़्यादा किससे हो, 65,000 से। मतलब 65,000 से सैलरी अगर ज़्यादा हो तो ब्रैकेट क्लोज कोमा क्या कर दे इस पे, यहाँ पे हमने आपको बताना है। ठीक है, डबल कोट में यहाँ पे आप लिखेगा आपके पास एलिजिबिलिटी, मतलब ये एलिजिबल है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू जो अगर हम इफ में लिखते हैं वो हम डबल कोट में डालते हैं कि मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है ना हम इफ में डाल देंगे तो वो डबल कोट में ही डालेंगे। ठीक है, अब या तो उसके बाद जो है ना कोमा डबल कोट नॉट एलिजिबल, क्योंकि अगर हम जो है ना बीच में कोमा नहीं देंगे तो ठीक है ये फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई दूसरा भी नाम इसमें देना है, मिसाल के तौर पर ये कर दे वरना ये कर दे, तो इसी तरह आपने बीच में जो है ना एक और कोमा के देकर फिर डबल कोट ओपन करना होता है। इसी तरह देखें यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, 65,000 तक की कोई भी जो है ना यहाँ पे एलिजिबल नहीं बताएगा। 66,000 जैसे ही करूँगा ऑटोमेटिकली बताएगा कि एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्विस ऑफ द ईयर के हिसाब से मैंने इसको जो है ना क्राइटेरिया खोला था, उसके अलावा जो है ना परफॉर्मेंस से खोला था। तो एडजस्टमेंट ये इसी तरह ही करता है। आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है ना कोई भी एलिजिबिलिटी एरिया जो है ना ये खोलेगा तो ये इसी हिसाब से खोलेगा जिस हिसाब से हमने इसको सर्विस के क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना कोई भी क्राइटेरिया अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ना यहाँ पर वो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया, तो आई होप ये भी आपको जो ना समझ आ गया होगा। ठीक हो गया, तो ये एलिजिबिलिटी का जो ना क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ से जो है इसको अनहाइड करते हैं। ठीक है, आखिरी और फाइनल हमारे पास जो ओवरऑल एवोल्यूशन का जो ना हमारे पास स्टेप बचता है। ठीक है, हम इसको आप 5वां सैंपल जो आखिरी एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल में जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इज इक्वल लेना है। ठीक है, हर फार्मूला से पहले हम इज इक्वल लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम जो ना अब दोनों से इसको जो ना करेंगे इफ इज इक्वल इफ। ठीक है, हमने ब्रैकेट ऑन कर दी। अब यहाँ पर एंड का हमने ऑप्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एंड हमने ले ली। उसके बाद हम यहाँ पर किसका करेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग से। ठीक है, कि हमारे पास ये परफॉर्मेंस रेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन कर दे। ठीक है, ग्रेटर देन किससे कर दे भाई, ग्रेटर देन इज इक्वल 3 हो या 3 से ज़्यादा हो कोमा। ठीक है, सर्विस ऑफ द ईयर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, सर्विस ऑफ द ईयर्स क्या हो भाई, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 2 हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो कोमा, यहाँ पर जो ना 2 से ज़्यादा हो हमारे पास सर्विस ऑफ द ईयर। ठीक है, कोमा, उसके बाद क्या है सैलरी, हमारे पास मतलब सैलरी हमारी जो है उसी के हिसाब से अब ग्रेटर देन नहीं आएगा, अब द लेस देन आएगा। ठीक है, लेस देन 60,000 पे अगर हमारी सैलरी 60,000 से कम हो, 60,000 ना हो मतलब 60,000 से कम हो, तो उसके बाद जो ना ब्रैकेट क्लोज कोमा डबल कोट में अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेटिस्फिकेटरी। ठीक है, कि मतलब ये सेटिस्फाइंग मतलब यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइकेटरी कर दे। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज वरना क्या कर दे, इसको नीड्स इम्प्रूवमेंट कर दे। ठीक है, यहाँ पे हम नीड्स इम्प्रूवमेंट लगाएंगे। ठीक है, डबल कोट में यहाँ पर हमने डबल कोट में नीड्स इम्प्रूवमेंट लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर नीड्स इंप्रूवमेंट का आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी सैलरी तो है 65,000 कम, लेकिन इसकी सर्विस ऑफ द ईयर जो है ना वो 2 से ज़्यादा है। ठीक हो गया, अगर 2 से कम होते तो इसको इलाइजिबल कर देता, सर्टिफिकेटरी कर देता। ठीक है, यहाँ पर देखें सर्विस ऑफ द ईयर जो है ना 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ना ये इसको सर्टिफिकेटरी कर देगा, वरना जो ना यहाँ पर इसको नीड्स जो है इम्प्रूवमेंट कर देगा। वहाँ देखें सैलरी जो है ना 60 है, और यहाँ पर नाम क्या उसका, हमने जो यहाँ रेटिंग खोली थी वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूले आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, और 5वां एग्जाम्पल आपको मेरे ख्याल में समझ आ गए होंगे। इस जो ना पूरे वर्क के प्रोसेस में आपको कोई भी मसला हो, आपको कोई भी जो है ना दिक्कत हो, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो, आप हमें बेझिझक जो है ना कमेंट कर सकते हैं। ऐसी मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें हमारे चैनल की दूसरी वीडियो। हमारे चैनल में सारी वीडियोस बनी हुई है। इंशाल्लाह जो है ना आगे भी हम जो है ना, आप हमारी हौसला अफजाई करें, आगे भी हम जो है ना इसी तरह की पोस्ट और वीडियोस छोड़ते रहेंगे। ठीक है, अपने और भी हमारे यूट्यूब चैनल में बनी हुई है वीडियो। ठीक है, वहाँ जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जो है ना आप हमारे हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह आगे भी जो है ना इसी तरह की हम रोज़ जो है ना एवरीडे हम पोस्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।